जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। लोकसभा कल्याण चुनाव के अंतिम चरण में 5वें चरण में 20 मई के दिन वोटिंग होगी, उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। मुमरा के नासिर शेख, जिन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल होने का निर्णय लिया। आपको बताते चले, नासिर शेख मुमरा बाजार का जो पट्टा है वहां पर बहुत ही अहम युवा नेता के तौर पे माने जाते हैं, समाज सेवा करते हैं। वो पिछले कई वर्षों से शिवसेना से जुड़े थे। शिवसेना में 2 गुट होने के बाद वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए, पर उनका ये भी कहना है कि अब शिवसेना शिंदे गुट में नए लोगों को अहमियत दी जा रही है और पुराने लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते मैंने ये निर्णय लिया है कि एनसीपी शरद पवार गुट में मैं शामिल हो जाऊं। इनका ये प्रवेश कार्यक्रम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नाथ बंगले पर किया गया। ये कार्यक्रम किस तरीके से था, इसी के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने और नासिर शेख ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस वीडियो में। आज ये मुमरा बाजार मूसा कासम से नासिर भाई जो शिवसेना शिंदे गुट में थे, आज ये अपने सारे लोगों को लेके आपके बंगले पे आपके पास आए हैं। आपका क्या कहना है इस बात? ऐसा है कि मुमरा में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसके नाते हर एक अच्छे आदमी के दिल में सोच है कि अगर जितेंद्र अवार्ड ने इतना अच्छा मुमरा में किया है तो उसका विरोध क्यों करें। और ये सोच आम होती जा रही है और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं उससे तो कोई भी क्रोधित होगा। एनसीपी की घड़ी हो या शिवसेना का धनुष्य बाण हो, ये दोनों मोदी जी को ही मदद कर रहे हैं। जैसे इन अजित पवार गुट चला रहा है, नोटा दबाओ। नोटा क्यों दबाओ? यानी हमारे वोट कम करो और कमल के बढ़ाओ। कमल को मदद करनी है तो खुलेआम आओ और बोलो कमल को मदद करनी है। तो ये जो कुछ चालू है, पब्लिक बहुत होशियार है, सब जानती है। सब इनके जितने भी इन्होंने गांव डाले हैं सब फील हो जाएंगे और अच्छी ताकत जब जुड़ती है तब हमारा भी हौसला बुलंद हो जाता है। तो सर, आपके साथ नासिर भाई ने कितने लोगों को लेके आपके पार्टी में प्रवेश? नासिर भाई है ना, बहुत अवार्ड साहब, इस पक्ष प्रवेश से मुमरा स्टेशन परिसर, बाजार परिसर जो है वहां पर क्या आपको और मौजूदा चुनाव में आघाड़ी को फायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा सा हमको दिक्कत थी हो रही थी। अब इनके आने से और ताकत बढ़ेगी। हाथ से हाथ मिलते जाते हैं तब तो लाइन बनती है। नासिर भाई, क्या कहेंगे, आज आपने शिवसेना शिंदे पार्टी छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट तुतारीवादी जो है उसमें प्रवेश किया है। क्या वजह है आपने प्रवेश किया है एन लोकसभा चुनाव के दरमियान? मैं बहुत पुराना शिवसेना में था जब उद्धव साहब और एकनाथ शिंदे साहब दोनों साथ में थे, लेकिन जब वो अलग हुए फिर वो नीति हिंदू मुस्लिम चलने लगा। फिर उसके बाद अब मुमरा के अंदर ऐसा हो गया कि पुराने लोग को साइडलाइन कर दिया गया है। अब जो नए शिवसेना लेकर चला रहे, नवे लोग को पोस्ट दे रहे, घर में ही पोस्ट बांटी जा रही है, तो फिर हम लोग का उधर रहकर मतलब भी नहीं है। और हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है तो हम तो हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चलना चाहते हैं। इसके वजह से हम लोग ने सब मिलकर डिसीजन लिए कि अब राष्ट्रवादी में प्रवेश करें। राष्ट्रवादी में प्रवेश करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी पार्टी सब लोगों को लेके चलेगी, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाएगी? इंडिया अलायंस है, राष्ट्रवादी है, ये सेकुलर पार्टी है। ये कभी हिंदू मुस्लिम कभी हमने तो सुना नहीं है। भले से हम शिवसेना में थे लेकिन कभी हमने हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी में भी नहीं सुना और उद्धव साहब के उसमें भी नहीं सुना। तो इसीलिए फिर अवार्ड साहब को जैसे जाना जाता है महाराष्ट्र की बुलंद सेकुलर आवाज, तो उसी से प्रेरित होकर के आपने प्रवेश किया। हाँ, सेकुलर की वजह से ज्यादातर वही हुआ ना। आज आप अवार्ड साहब के पास आए हो, कई लोगों को लेके आए, कितने लोग आपके साथ में जुड़े हुए? अब
तो बहुत सारे जन हैं और भी आना चाहते थे, मैंने रोक दिया क्योंकि अभी बंगले पे इतने लोग को नहीं लेकर आ सकते, इसके लिए नहीं लिए ज़्यादा लोग। पर साहब 2-3 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के एक रवि गायकवाड़ करके कोई नेता है, किसी सभा में उन्होंने मंच से सीधे सीधे कोई मौलाना फतवा नहीं दे सकता, कोई मौलाना फतवा नहीं दे सकता, फतवा देंगे तो हम देंगे, दाढ़ी रखने का भी और दाढ़ी जलाने का भी, इस तरह का वक्तव्य किया है। आपने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 दिनों से इस वक्तव्य को लेकर मुस्लिम समाज में बेहद आक्रोश की भावना है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरह के वक्तव्यों को, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी भी कहला रही है और बीजेपी के साथ निभा करके स्टेज से उनके नेता ऐसे वक्तव्य भी कर रहे हैं? ये मैं किसी के नाम पे कभी बिल नहीं फाड़ता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। वो शिवसेना का आदमी है, शिंदे गट का। अच्छा, तो वो ऐसे ही है, पागल ही है। और उनको हिंदू मुसलमान करना ही है। पूरे देश में उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, और उसके नाते ये सब बोलना, खुद पंतप्रधान बोल रहे थे ये गायकवाड़ बेकवाड़ कौन है यार, खुद पंतप्रधान आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुलकर हिंदू मुस्लिम का खुलकर हिंदू मुस्लिम। मैं मुस्लिम भाइयों का अभिनंदन करता हूँ कि बड़े शांति से वो सब देख रहे हैं, किधर भी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे। ये बड़ी अच्छी बात है, समझदारी वाली बात। समझदारी। और हिंदुओं को ये सब अच्छा नहीं लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीतिक परिपक्वता दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा दिखा है। बिना बोले बिना कुछ कहे वो जो काम करना है वो करेगा। और अभी लोगों को लगता है कि विधानसभा में लोग बोलेंगे, अभी जो कमल का साथ दे रहा है और बाद में आके मुमरा में उम्मीदवारी करेगा, तो लोग इतने पागल नहीं मुमरा के। सर, अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पे एक बाइट चली थी, उसमें राजन खेने साहब ने कहा था जो अवार्ड साहब है इस टाइम न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, वो शिंदे साहब के पक्ष में ही है और उन्हीं का काम कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरा भाषण सुना क्या? मेरा भाषण सुना ना उस दिन? नहीं, आपके भाषण के बाद ही ये चीज रखी गई है। उसके पहले आया था। ऐसा है कि उनका आदमी जल्दी आ गया है मार्केट में, तो मैं भी जल्दी आऊँगा। चुनाव का कुछ टाइमिंग होता है, माहौल गर्म करने का कुछ टाइमिंग होता है। 10 पार्टियों में जाकर अभी अक्कल सिखाएगा